एक्सरसाइज 1B का हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, 429 का जो है प्राइम फैक्टर निकालना है कि प्राइम फैक्टर कौन कौन है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसका सोल्यूशन में, ठीक है। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्या बोला कि 429 का जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले कितना टाइम में लगाएंगे, तो पहले हम लगाएंगे आपका 3 टाइम में। 3 टाइम में लगाओगे 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो अब कितना टाइम में लगेगा, तो 11 टाइम में लग सकता है। 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, ठीक है। अब देखिए 11 × 1 = 11, अब हमारा नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ देखो प्राइम नंबर आने के बाद जो है नहीं कटता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा, क्या क्या, 3 × 11 × 13, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो फैक्टर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपका यहीं तक आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड होगा, एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें 5005 का जो है प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला कि 5005 का जो है वो हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 × 5 0 का 0, 0 का 0, 5 × 5, ठीक है। तो अब कितना टाइम में लगाएं, तो 7 टाइम में लग जाएगा। तो 7 × 7 बचेगा 3, तो 30, तो 7 × 4 करोगे कितना, 28 आएगा 4 टाइम में, ठीक है। तो आपका 21, 3 टाइम में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लगाओ 11 टाइम में, तो 1 और 3, ठीक है। फिर 13 × 1 = 13, क्लियर हो गया। अभी इसका जो है वो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 5, 3, 11 और 13 हो सकता है प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द 2431 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या बोला, 2431 का जो है वो प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, आपका आंसर देखना, थर्ड नंबर आंसर क्या है, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालना है, तो प्राइम फैक्टर निकालना किसका, तो 2431 का, ठीक है। देखो इसको कितना टाइम में लगाएंगे, तो इसको हम लगा सकते हैं 11 टाइम में, ठीक है ना। तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22, बचेगा 2, यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, फिर 2 टाइम में लगेगा 22, फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो 11 × 1 = 11 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना टाइम में लगेगा, अब लगा सकते हैं आपका 13 टाइम में, ठीक है। 13 टाइम में, तो 13 × 1 = 13, बचेगा कितना 9, 93 91, ठीक है। अब देखो ये क्या हमारा 17 जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का कोई भी इसका फैक्टर नहीं होता है, तो 17 ही रह जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ का आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11 × 13 × 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। हमें इन 6 का जो है, इन छेबों का जो है क्या करना है, तो HCF LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। और हमें वेरीफाई भी करना है कि LCM × HCF जो होता है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 36 और आपका 84, ठीक है। इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 टाइम में लगेगा 18, 2 टाइम में 9, 3 टाइम में 3 × 3 = 9 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 3 होगा, ठीक है ना। फिर 2 टाइम में लगाओ तो 4 2, फिर 2 टाइम में लगाओ 2 1, फिर 3 टाइम में लगाओ 7, अब देखो नहीं कटेगा तो 7 × 1 = 7, ठीक है। इसके करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 2 कितना बार आया, 2 बार आया तो 2 पावर हो जाएगा इस पर, इंटू 3 कितना बार आया, तो 2 बार आया तो 2 पावर हो जाएगा 3 पे। यहाँ देखो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार आया 2, तो 2 हो जाएगा। 3 पे पावर 1 आया तो 1, 7 पे पावर 1 आया तो 1, कुछ नहीं तो 1 बार आया तो 1 पावर, ठीक है ना। अब इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF जो होगा दोनों में कॉमन, देखो कॉमन और लोवेस्ट पावर ध्यान देना,
टू देखो दोनों का पावर सेम है तो टू पे पावर टू हो जाएगा, थ्री पे पावर टू दिया हुआ, थ्री पे पावर वन दिया, हमें कहना है लोवेस्ट पावर खोजना है, तो लोवेस्ट पावर क्या है, थ्री पे पावर वन, सेवन हमें नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फोर थ्री या 12 हो जाएगा, ठीक है। HCF की तरफ अगर चले, LCM हो, HCF हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, HCF जो आ गया 12 आ गया, LCM क्या आएगा, तो जो टू पे पावर क्या है दोनों कॉमन, टू पे पावर टू हो जाएगा, और थ्री पे पावर हमें यहाँ LCM में हाईएस्ट लेना पावर होता है, तो थ्री पे पावर हाईएस्ट क्या है, टू है ना, इन टू बाकी जो बचा हुआ है सेवन, सेवन बचा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 9 4 36, और 36 से इंटू सेवन करोगे कितना आएगा, तो 7×42, हाथ में बचा दो, 7×42 हाथ में बचा चार, ठीक है ना, हाथ में बचा चार, और आपका 7×21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, मतलब 252 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई, HCF इंटू LCM जो होगा वो फर्स्ट नंबर और आपका सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये हमारा फॉर्मूला था, फर्स्ट नंबर आपका ये हो जाएगा और सेकेंड नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, HCF हमारा 12 दिया हुआ है तो 12 इंटू LCM हमारा क्या है 252, 252 हो गया, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, अब देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर आपका 36 हो जाएगा तो 36 हो गया, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 36 इंटू 84 करेंगे तो क्या आएगा, 6×24 के 4, हाथ में बचा 2, और 4×12 2 14, ठीक है, 8×48 के 8, हाथ में बचा 4, हाथ में बचा 4, 8×24 अच्छा कितना 28 हो जाएगा, 4 2 9 सॉरी 0 हो जाएगा, 3 कितना आ गया, तो 3024 आ गया, ठीक है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तब 3024 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 फिर 0, हाथ में बचा 1, 2 जा 4 एक 5, 2 5 2 4 2 0 3, तो आपका क्या आ गया 3024 आ गया, मतलब कि ये जो दोनों जो है ये इन दोनों का HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट जो है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर आपका 23 और आपका 31, इन दोनों को अगर करोगे तो कितना टाइम में जाएगा, 23 टाइम में लगाओगे 1 आएगा, ठीक है, 31 टाइम में लगाएंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है, और तो कट ही नहीं लगता है वो, तो नहीं कटेगा क्या करेंगे, 23 इंटू 1 हो जाएगा, 31 इंटू 1 हो जाएगा, HCF निकालो इन दोनों का, तो HCF जो आएगा आपका वो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, और LCM जो आएगा वो क्या आएगा, LCM जो आएगा इज इक्वल टू 23 इंटू 31 इंटू 1, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 23 इंटू 31, जब करोगे तो क्या आएगा 3 या 2, ये आपका 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये आएगा 3 11 7, मतलब 713 आएगा, ठीक है ना। जब 23 और 31 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 713 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ सॉरी वेरीफाई करने के लिए बोला है, HCF इंटू LCM जो है वो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, ये हमें बोला है वेरीफाई करने के लिए। HCF हमें 1 दिया हुआ है, LCM 713 दिया हुआ है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका 23 है ना, फर्स्ट नंबर 23 और सेकेंड नंबर क्या है 31। अभी हम लोगों ने देखा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया कितना आया, तो 701 3 आएगा, मतलब 713 आएगा, ठीक है ना, और इन दोनों मल्टीप्लाई करो कितना है 713 आएगा। तो यहाँ से क्या देख सकते हो, दोनों हमारा जो है बराबर आ गया, जब इक्वल टू आ जाता है तो क्या होगा कि यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका देखना, ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना हो, क्या है आपका 96 और आपका 404, इन दोनों का जो है हमें क्या करना है, तो HCF और LCM निकालना है, ठीक है, और वेरीफाई भी करना है। तो 96 को करोगे तो 2 टाइम में लगोगे, 3 आपका
4 और आपका 8 आएगा। अब कितने टाइम में, 2 टाइम में 2 और 4 आएगा, फिर 2 टाइम में 12 हो जाएगा, फिर 2 टाइम में 6, फिर 2 टाइम में 3, अब लगेगा, हाँ 3 टाइम में लगेगा 1, ठीक है। अब इसको जब करो तो कितने टाइम में लगाओगे, 2 टाइम में 202 आएगा, फिर 2 टाइम में 101 आएगा, फिर अब लगेगा ही नहीं, अब एक 1 भी टाइम में भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे बताओ, तो इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 लिख सकते हैं और आपका 3 इंटू में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया कि 2 पे पावर जितना भी 2 था मैंने उसको पावर पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ देखो 2 पे पावर 2 ये हो गया 2 इंटू 101, ठीक है, इसका फैक्टर ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का जो है HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, कॉमन। तो HCF जो होता है वो हमें लोवेस्ट पावर को लेना होता है। देखो 2 तो इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो हमें लोवेस्ट पावर लेना होगा। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर लोवेस्ट पावर 2 हो जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। LCM की बात करते हैं तो LCM जो आएगा आपका कितना आएगा, तो LCM में हमें हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। तो 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो 5 लेंगे, इंटू 3 है तो 3, बाकी जो बचा हुआ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 और ये 9 आपका आएगा इंटू 101, तो मल्टीप्लाई करना 10196 से, ठीक है। कितना टाइम आएगा, 6 0, ये आपका 6909, ठीक है, 6969, तो आएगा क्या, 9696 आएगा, ठीक है ना। तो 9696 आएगा, 9696 आपका ये LCM आ गया और HCF आपका 4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM जो होता है वो आपका फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो HCF 4 आ गया, LCM हमारा कितना आ गया, 9696 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका 96 हो गया और लास्ट नंबर हमारा 404 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको अगर मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचा 2, तो 9 चौक 36 और 2 38, हाथ में बचा 3, 6 चौक 24 और 3 27, हाथ में बचा 2, 36 और 2 38, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40496, 6 चौक 24 और आपका 6 चौक 24, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 8 7 8 3, ठीक है, 38784। तो यहाँ पे क्या है कि हमें दोनों जो है वो बराबर मिल गया, ठीक है ना। 2 नंबर के प्रोडक्ट और आपका 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है आपका 38784 आ गया, इसमें भी वो 38784 आ गया। तो दोनों जो है आपका क्या इक्वल आ गया, इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो है वो वेरीफाई हो गया, मतलब ये सही है, ठीक है। अगला आपका 4th नंबर होगा 144198, ठीक है। तो इन दोनों को हमें क्या करना होगा, तो प्राइम फैक्टर निकालना होगा। देखो निकालो, 2 टाइम में 7 2, फिर 2 टाइम में 3 6, फिर 2 टाइम में 18, फिर 2 टाइम में 9, फिर 3 टाइम में 3, फिर 3 टाइम में 1। अब इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, तो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, तो छोड़ेंगे। अब इसको तोड़ो, इसको कितने टाइम में तोड़ोगे, तो 2 टाइम में, ठीक है ना। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर 3 टाइम में तोड़ोगे 33 हो जाएगा, फिर 3 टाइम में तोड़ोगे 11 हो जाएगा, फिर 11 आ गया तो आपका 1 में तब टूट जाएगा, ठीक है। तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं कितना, अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर, पावर किसी कितनी है, कितने बार आया, 2 1 2 3 4 बार आया तो 4 पावर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटू कर दो 3 कितने बार आया, तो 2 बार, तो 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 कितने बार आया, 1 एक बार आया तो कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं। 3 कितने बार आया, 2 बार आया, ठीक है ना। तो 3 हम क्या लिख देंगे, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 लिख देंगे, 11 पे पावर क्या होगा, एक बार आया 11 तो एक बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका HCF अगर आप निकालना चाहो तो क्या निकालोगे, दोनों में कॉमन और लोवेस्ट पावर को देखना है, ठीक है ना। दोनों में कॉमन, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे। देखो 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 1, तो लोवेस्ट पावर इस पे, तो लोवेस्ट पावर को रखो, वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 पे पावर 2, यहाँ पे भी 3 पे पावर सेम है, तो क्या करेंगे 3 पे पावर 2 रखेंगे। सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, 2 और 9 आएगा कितना, 2 दूना 18। अब आपका चाहिए LCM निकालना है, तो LCM क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर होता है, 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो 4 ले लेंगे, 3 पे पावर तो सेम ही है तो 3 ले लेंगे केवल, 3 पे पावर 2 ले लेंगे केवल, और बाकी जो नंबर बच गया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस पर तो 16 आएगा इंटू 9 इंटू 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 144, 16 इंटू 9 करोगे तो 144 आएगा इंटू 11 करोगे, ठीक है। तो 144 इंटू 144 4851, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो कितना आएगा 1584 आएगा आपका, ठीक है, समझ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या होगा, HCF इंटू, आप चाहो तो इस तरीके से लिखो
HCF इंटू LCM करोगे तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या, HCF क्या दिया हुआ है 18 आया हुआ है, HCF इतना आया हुआ है, तो 18 हो जाएगा, HCF 15, HCF 18 हो गया, LCM आपका 1584 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका 144 है, 144 इंटू सेकेंड नंबर 198। जब अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा आप तो कितना आ जाएगा, आएगा आपका 281,512 आएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना आएगा इतना ही, ठीक है। अब इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो 28512 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो कि वेरीफाइड है, वेरीफाइड हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका, 5th का आंसर क्या है, तो 396 और 1080 इन दोनों का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या आएगा। पहले नंबर देखो क्या करेंगे, 3 मरते में लगाएंगे, सॉरी 2 टाइम लगाओ, 2 टाइम में लगाएंगे 1 9 18 हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 टाइम में लगाएंगे तो 9 और 9 आएगा, फिर 3 टाइम में लगाएंगे 33, फिर 3 टाइम में लगाएंगे 11, फिर 11 टाइम में लगाएंगे 1, ठीक है। ये कितना टाइम में लगेगा, 2 टाइम में 5 4 0 आ गया, फिर जो है 2 टाइम में लगाएंगे 2 7 0 आ गया, ठीक है। फिर 2 टाइम में लगाओ तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। तो अब कितना मतलब लगेगा, अब जो है आप लगा सकते हैं 3 टाइम में, ठीक है ना, 3 टाइम में लगाइएगा 105, ठीक है। अब जो है 5 से लगा सकते हैं, 5 2 1 आएगा। अभी भी आप 3 टाइम में लगा सकते हो, 7 आएगा, फिर 7 से लगाओगे 1 आएगा, ठीक है। अब इसका लिखना प्राइम फैक्टर, 2 पे पावर कितना है, कितना बार आया 1 2, 2 बार आया तो 2 पावर, 3 कितना बार आया 2, 3 पे पावर 2 हो जाएगा, 11 1 बार आया तो 1 हो जाएगा पावर इसका। अब इसका लिखना 2 पे पावर कितना है, पावर कितना होगा जितना बार रिपीट किया होगा, 1 2 3, तो 3 है तो 3 हो जाएगा, और 3 पे पावर कितना होगा 1 2, तो 2 हो जाएगा। 7 पे यहाँ पे 5 भी है तो 5 हो जाएगा, इंटू 7 तो 7, 7 और 5 देखो तो क्या है 1 1 है ना, तो 1 पे और हो जाएगा। HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF देखना 2 पे पावर हम लोवेस्ट पावर को लेते हैं तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ देखो पावर सेम है 3 पे तो 2 ही हो जाएगा, 11 तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो 4 और 9 हो जाएगा, तो 4 और 9 क्या हो जाएगा आपका, 4 और 9 हो जाएगा 36, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका। और LCM की अगर बात कर लेते हो तो LCM जो आएगा वो क्या आएगा, 2 पे और हाइस्ट कितना है 3 है, और हाइस्ट 3 पे पावर 2 है, फिर 5 फिर 7 फिर 11, ठीक है ना, 11 से फिर 77 हो जाएगा, देखा जाएगा 36 इंटू इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 77 इंटू 5 करोगे 7 बजे 35 का 5 7 बचा 3, 35 और 3 कितना हो जाएगा 40। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आएगा, जब देखना जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग में आपका आ जाएगा कितना आएगा, तो 1180 आ जाएगा, ठीक है ना। तब देखना जाए HCF इंटू LCM करते हैं तो क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो है बराबर आता है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 36 है, और LCM क्या है आपका 11880 है। यहाँ पे सुधारना जरा, मल्टीप्लाई किया हुआ देखो 11880 आएगा, ठीक है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट नंबर क्या है तो 396 है इंटू 1080 है, 6 नंबर देखना जरा 6 हुआ हमारा, ठीक है 1152 और आपका 1664, इन दोनों का क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 2 से लगाइएगा 5 7 6 आएगा, ठीक है। अगेन 2 से लगाएंगे 2 8 8 आएगा, अब आपका 2 से लगाइएगा 1 4 4 आएगा, फिर 2 से लगाएगा 7 2 आएगा, फिर लगाइएगा 2 से तो कितना आएगा आपका, 2 से लगाइएगा तो 36 आएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाइएगा 18 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा 9, फिर 3 से लगाइएगा 3, आपका 3 से लगाएंगे 1, ठीक है। अब इसको देखो जिस तरीके से करते हैं, 2 से लगाओगे तो आपका 8 2 8 3 2 आएगा, ठीक है ना। फिर 2 से लगाओगे 4 1 6, फिर 2 से लगाओगे 2 2 2 4 हो जाएगा, और आपका 0 8 आएगा, फिर 2 1 2 4, फिर 2 से लगाएंगे तब, ठीक है ना। फिर 2 से लगाओगे 5 और 1, अब देखो नहीं लगेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो है दोबारा नहीं करता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, प्राइम नहीं आएगा, 2 2 4 ना होगा 2 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा
तो ये जो है आपका 2 टाइम में लग जाएगा 26, फिर 2 टाइम में लगेगा 13। अब देखो 13 जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या है, नहीं कटेगा तो 1 से, ठीक है, केवल 1 से कटेगा बस। अब देखो इसको करेगा तो कितना आएगा, इज इक्वल टू 2 पे पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे पावर क्या होगा, तो 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी है 2 पे पावर 7 आया हुआ है, ठीक है। दो जो है आपका कितने टाइम आया है, तो 7 टाइम आया है, ठीक है ना। इंटू 3 कितना है, 3 तो है ही नहीं इसमें, तो केवल 13 है, तो 13 लिख देंगे, ठीक है, इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई HCF की बात करते हैं। HCF जो होगा इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पे पावर 7 है, ठीक है ना। 2 पे पावर 5 क्या होता है, तो 32 होता है, और 32 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 32 इंटू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 वैल्यू 128 आएगा, ठीक है ना। तो 128 इसका आंसर आएगा 128, ठीक है। अगर एलसीएम की बात कर लो तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम जो आपका आएगा इसका 2 पे पावर 7, दोनों में कॉमन उठा लिया, फिर उसके बाद वो 3 पे पावर, बाकी सबको जोड़ो, 3 पे पावर 2 इंटू 13, ठीक है। 128 इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ पाएगा, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 14976, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो एलसीएम आपका निकल गया। अब हम क्या करेंगे, HCF इंटू एलसीएम जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। चलिए इसको हम प्रूव करते, दोनों बराबर है या नहीं। पहले HCF क्या आया, तो 128 इंटू 14976 इज इक्वल टू 1152 इंटू 1664 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, तो 1916 और कितना आएगा 928 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका आएगा 1916 1928। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि दोनों जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखा जरा, 8 का पहला क्या है, तो 8 9 25 है, इन तीनों का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखना। देखो बार बार हम नहीं लिखेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लिख लेना, ठीक है ना, कॉपी पे। जब इसका करोगे तो क्या आएगा, 2 पे 4 2 2 2 1, इसका करोगे तो 3 3 3 1 5 5 5 1, ठीक है। 5 से लगाओगे 5 आएगा, फिर 5 से लगाओगे 1 आएगा, ठीक है। इसका कर लो तो कितना, 2 कितना बार आया 1 2 3, तो 3 पावर हो जाएगा। इसका देखो क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा, तो आपका आएगा 3 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 2 होगा, ठीक है। अब सभी का जो है प्राइम फैक्टर निकल गया। अब क्या करना है, HCF फाइंड करने का है, HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो इन तीनों का देखो HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और LCM देखो तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू, सॉरी हाँ ठीक है, 5 पे पावर 2, ठीक है। तो 5 2 या कितना होता है 25 होता है, 25 इंटू 9 25 में 2 25, ठीक है, 2 25 इंटू कितना हो जाएगा 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 48 का 0 हाथ में 4 और 16 4 20 के 0 2 2 बचा 16 और 2 18, मतलब कि 1800 जो है आपका आंसर आ गया LCM और HCF आपका ये आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अच्छा सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो जरा इसी का। सेकंड क्या है, तो आपका 12 15 और 21 है। ब्रेक करो, 2 से लगाओगे 6, फिर 2 से लगाओगे 3 3 बन जाए 3, ठीक है। यहाँ देखो 5 से 5 एक मिनट 3 से लगाओगे 3 से लगाओगे 5, फिर 5 से लगाओगे 1, ठीक है। यहाँ देखो 3 से लगाओगे 7, फिर 7 से लगाओगे 1, यहाँ क्या आया 2 पे पावर 2 इंटू 3, यहाँ आएगा ये 5 है ना, तो 3 इंटू 5 इंटू 1, यहाँ भी इंटू 1 कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। ये सभी आएगा, तो इन सभी का HCF जो निकलेगा, HCF जो आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है 3 है, तो 3 HCF हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वही बात LCM की कर ले तो LCM जो आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों में कॉमन देखो क्या है, तो 3 है तो 3 पहले ले लो, फिर उसके बाद क्या है
2 यहाँ पे बचा हुआ है, जो बचा हुआ उसको केवल ले लो। यहाँ केवल 2 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या बचा 7 बचा, ठीक है ना। अब जब इन सभी को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका आएगा, आपका देखना जरा सा क्या आएगा आपका, 7 बचे 35, 35 दिया हो जाएगा 105, ठीक है ना। 35 दिया 105 हो जाएगा, ठीक है। और 105 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 20 आपका 420 आएगा, ठीक है ना। 420 आएगा, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका एचसीएफ, ये आपका एलसीएम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 देखना, 17, 23 और 29, ठीक है। अब इन देखो तीनों का तीनों देखो तो प्राइम नंबर है ना, तो क्या होगा, जो नंबर है उसी नंबर से केवल लगेगा और कोई नंबर नहीं लगेगा। तो 17, ठीक है ना। फिर इसको भी देखो क्या करेंगे, 23 से लगाएंगे तो 1 ही आएगा, इसको भी 29 से लगाएंगे तो 1 ही आएगा। देखो मैंने ऐसा क्यों किया कि सेम नंबर से मैंने लगाया इसको, क्योंकि देखो 17, 23 और 29 जो है वो सारे तीनों क्या है, तो तीनों का तीनों जो है प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 7 खुद का एक नंबर उसी केवल फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। एक तो 1 फैक्टर होगा, एक केवल वही नंबर केवल फैक्टर होगा, तो 1 इसलिए मैंने 17 से इसको लगाया तो 1 आ गया, ठीक है। इन सभी को करोगे तो क्या आएगा 17 इंटू 1 और ये आपका 23 इंटू 1, ये आपका 29 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू इसका अलग है, ठीक है ना भाई, तीनों का अलग अलग है। अब देखो HCF अगर हमें चाहिए तो क्या लिखना होगा, HCF जो होगा वो कॉमन ले लो तो 1 1 1 तो 1 हो जाएगा। अगर LCM इन दोनों में इन तीनों में चाहिए तो क्या करना होगा, 17 इंटू 29 इंटू 23 करना होगा, 23 इंटू 29 होगा, ठीक है ना। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 1 3 3 9 आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा LCM, ये आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 आपका है 24 36 और आपका 40, फैक्टर करना 2 से लगाओगे 20 20, 2 से लगाओगे 10, फिर 2 से लगाओगे 5, 5 से लगाओगे 1, इसको देखो 2 से लगाओगे 18, फिर 2 से लगाओगे 9, फिर 2 से लगाओगे कितना टाइम है, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 3 या 9 हुआ ना, फिर 3 से 1 हो जाए 3 1 3, यहाँ देखना 2 से लगाओगे 12, फिर 2 से लगाओगे 6, फिर 2 से लगाओगे 3, 2 3 या 6, फिर 3 1 3 हो जाएगा। अब देखो इसका क्या क्या आया भाई, प्राइम फैक्टर 2 पे पावर 3 आया इंटू 3, यहाँ देखो 2 पे पावर 2 आएगा इंटू 3 पे पावर 2, यहाँ देखना 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है सभी देखना इक्वल टू, इसका मैंने फैक्टर प्राइम फैक्टर ये लिखा, इसका भी प्राइम फैक्टर ये हो गया, इसका भी प्राइम फैक्टर ये हो गया। अगर हमें HCF चाहिए तो क्या देखो, दोनों तीनों में कॉमन देखो क्या है 2 पे पावर है ना, 2 पे पावर हमें क्या है, HCF में हमें पावर छोटा लेना पड़ता है। यहाँ देखो 2 पे पावर 3 है, यहाँ भी देखो 2 पे पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पे पावर 3 है, और 3 नहीं बल्कि यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो हमें चाहिए क्या HCF छोटा पावर चाहिए, तो छोटा पावर क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा। और LCM की अगर बात करते हो तो देखो 2 पे पावर हाईएस्ट लेना होता है LCM में पावर, 2 पे पावर 3 हो गया, और 3 पे पावर हाईएस्ट क्या है तो आपका 2 है, तो 2 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। अब इन दोनों करो कितना आ जाएगा, इसका 8 आएगा और इसका 9, तो 9 8 72, 72 और 5 2 बजे 10 के 0, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 5 30 और 72 और आपका 4 3 2 आएगा। करो प्राइम फैक्टर, 2 से लगाओगे 15, फिर 3 से लगाओगे 5, फिर 5 से लगाओगे 1, ठीक है। अब इसका करो 2 से लगाओगे 3 6 आएगा, फिर 2 से लगाओगे 18 आएगा, फिर 2 से लगाओगे 9 आएगा, फिर 3 से लगाओगे 3 आएगा, फिर 3 से लगाओगे 1 आएगा, ठीक है। इसको पहले 2 से लगाओ, 2 2 जा 4 आएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। देखा भाई गाड़ी आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा रुक गया है, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे कि 2 से लगाओगे तो कितना आएगा 1, फिर 0 8, ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर 2 से लगाओगे कितना आएगा, देखो 2 5 जा 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है ना, 2 5 जा 5 जा नहीं, 2 8 जाएगा, क्या आएगा 2 8 जा 16, लेकिन 16 8 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 108, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे 2 7,
फिर आपका 3 से लगेगा 9, फिर आपका 3 से लगेगा 3, फिर आपका 3 बन जाए 3 आएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका करोगे तो 2 पे पावर 3, क्योंकि 3 बार आया है, इंटू 3 आया है 2 बार, 2 आया है कितना बार 4 बार, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा। 3 कितना बार आया 3 बार, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा। अगर HCF हमसे पूछा है तो क्या करेंगे, कॉमन देख लो भाई, 2 और 3 सब में कॉमन है, 2 और 3 स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो देखो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तीनों पे पावर 1 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 ले लेंगे। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 30 आएगा, 15 टू या 30। ठीक है, अगर LCM की अगर बात कर लो तो LCM कितना कराएंगे, 2 पे हाईएस्ट पावर 4 है तो 2 पे हाईएस्ट पावर 4 ले लेंगे, क्योंकि LCM में क्या होता है हमें हाईएस्ट पावर लेना होता है, लेकिन HCM में हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना होता है। तो LCM की बात कर रहे हैं तो LCM जो हमें हाईएस्ट पावर कौन है 2 पे पावर 4 होगा, और 3 पे पावर क्या है हाईएस्ट 3 है, तो 3 ले लेंगे, और 5 बचेगा केवल डिफरेंट नंबर, तो वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 इंटू 27 इंटू, और इन सभी को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7 बचे 35 के 5 हाथ में बचा 3, 10 3 13, 135 इंटू 16 करोगे तो 135 इंटू 16 कर लो, 6 बजे 30 से 0, चलिए 18 3 किस 2 8। ठीक है, 5 3 1 0 6 2, मतलब कितना आएगा 21 और 60, 21 और 60 आ गया। ठीक है, ये जो है आपका क्या आ गया LCM आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये आपका LCM आ गया, ये आपका HCF आ गया। आई होप क्लियर हो गया। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कितना नंबर 6 नंबर, 6 क्या है हमारा 21 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, और क्या नंबर है 36 दिया हुआ है। करो भाई तीनों का, 3 से लगेगा 7, 7 3 जा 21। ठीक है ना, फिर 7 1 जा 7 लगेगा, फिर 7 1 जा 7 लगेगा। अब क्या करोगे इसको 2 से लगाओ, 2 से लगाएंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 2, 4 2 जा 8 आएगा, फिर 2 से लगाओगे 7, फिर लगाओ कितना मरते में लगेगा ये, तो हम लगा सकते हैं कितना 7 2 या 14 आ गया ना, फिर 7 मरते में 1 आएगा, फिर इसको 2 से लगाओ 18 आएगा, फिर इसको 2 से लगाओ 9 आएगा, फिर 3 3 या 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका तो क्या आएगा प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7 आएगा, और आपका 2 कितना बार आया 2, तो 2 बार हो जाएगा 2 7, तो 7 2 पे बार क्या बार आएगा 2 आया, तो 2 बार आया तो 2 पावर हो जाएगा। 3 कई बार आया 2 बार आया तो 2 हो जाएगा पावर। अगर हमें HCF चाहिए तो क्या करना होगा कॉमन तीनों में देखना होगा, तीनों में कॉमन क्या है 3, और हमें इसका लोवेस्ट पावर चाहिए, कुछ नहीं तो 1 होता है 1 पावर होता है। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर 3 पे कहाँ है, सॉरी 3 कॉमन नहीं है, देखो भाई 3 कॉमन नहीं है, इसमें 3 तो है ही नहीं, तो 3 कॉमन नहीं होगा। कॉमन जो है वो क्या है आपका 1 है। ठीक है ना, 1 कॉमन होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं तो सभी में क्या होता है 1 होता है, तो 1 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो वही हो जाएगा HCF। अगर हमें चाहिए LCM तो क्या करना होगा, तो हाईएस्ट पावर हमें चाहिए, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है 2 का 2 ही है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना हाईएस्ट पावर, और 7 का हाईएस्ट पावर 7 ही है, तो क्या करेंगे 4 हो जाएगा, और ये आपका 9 हो जाएगा। तो मुझे 36 और 36 इंटू 7 करोगे क्या आएगा आपका 2 और 4 25 आएगा। ठीक है, ये आपका LCM आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें क्या बोला है कि 2 नंबर का जो है HCF एंड LCM फाइंड करना है। ठीक है, और HCF और LCM का प्रोडक्ट जो होगा वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, हमें ये करना है। 2018 में सवाल पूछा गया है CBSE बोर्ड में। ठीक है, क्लास 10। देखो कैसे बनेगा, तो देखना जरा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे 2 नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर है, इन दोनों का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से लगाओ 2 0 2 आएगा, फिर 2 से लगाओ 1 0 1 आएगा। आगे को हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, नहीं कर सकते, क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो 1 आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि देखो प्राइम नंबर आगे आ गया है, क्योंकि इसका 1 फैक्टर होगा या तो फिर खुद होगा। ठीक है ना, तो कोई नंबर से लगेगा ही नहीं, तो इसको एक ही नंबर से लगाते हैं 1 केवल आएगा। इसको 2 से लगाओ तो 4 2 जाए 8, और 8 2 जा 16। अब देखो क्या है 2 से लगाओगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से लगाओ 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसको कैसे होगा भाई
2 पे पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार आया 2 इंटू 1 101 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 पे पावर क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, 3 आपका है तो केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो कैसे, कॉमन देखो कॉमन क्या है और लोवेस्ट पावर और कॉमन देखना है। तो लोवेस्ट पावर इस पे है, इस पे तो हाईएस्ट पावर है, इस पे लोवेस्ट पावर है, तो लोवेस्ट पावर देखेंगे 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 4 आएगा। HCF हमारा 4 आ गया। अब हमें LCM की ज़रूरत है, तो LCM निकालो। LCM में हाईएस्ट पावर की ज़रूरत होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे पावर 5 हो गया इंटू 3, तो 3 ले लो, और यहाँ क्या बच गया 101। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 32 इंटू 3 इंटू 101 आएगा। सॉल्व करना जरा 6 और 9, ठीक है ना, 6 9 6 9 मतलब 96 आएगा, ठीक है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 96 और 96 मतलब 9696 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमें बोला है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। HCF इंटू LCM जो होता है दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर था। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर I है, सेकंड नंबर I2 है, ठीक है। मतलब फर्स्ट नंबर I मैंने लिया है, सेकंड नंबर लिया है, ठीक है। HCF क्या है 4 है, LCM 9 6 9 6, फर्स्ट नंबर आपका 404 इंटू 9 6, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को भाई, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचा 2, 9 चौक 36 और 2 38, 3 36 और 2 24 और 2 26, फिर 9 चौक 36 और 2 38, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, 404 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, फिर आएगा 6 चौक 24, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, फिर 4 8 7, ये आपका कितना आ जाएगा 7 आएगा ना, 8 आएगा, फिर से 8 करना भाई, 6 चौक 24 के 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 के 24, 9 चौक 36 तो 36, 9 चौक 36 तो 36, तो देखो 4 का 4 8 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, ये 3 आएगा, ठीक है ना। फिर से इसको मल्टीप्लाई करना भाई, 6 24 4, 9 चौक 36 और 2 38 3, और आपका 6 चौक 24 और 3, 24 और 3 कितना 27 ना होगा, तो 27 का 7 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 9 चौक 36 और 2 38, ठीक है। और इसका मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया, कितना आया 38 ही आया, 38 784, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका वेरीफाई हो गया। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू बाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई क्यूब वेयर एक्स एंड बाई आर प्राइम नंबर, ठीक है। फाइंड द HCF AB एंड LCM AB। हमें दो नंबर दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो है HCF और LCM फाइंड आउट करना है, और दोनों नंबर का जो है ना वो दिया हुआ है, और दोनों का दोनों नंबर जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमें देखो 7 का आंसर होगा, ठीक है। ये जो है हमें दिया हुआ है इक्वल टू क्या एक्स क्यूब इंटू बाई स्क्वायर, ठीक है। बी आपका दिया हुआ है क्या एक्स इंटू बाई क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि HCF और LCM फाइंड आउट करना है ये बी का नंबर, ठीक है। देखो हमें एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर दे दिया है, ये चीज़ अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते थे प्राइम फैक्टर का जो है क्या करते थे HCF और LCM निकालते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या प्राइम फैक्टर ही है, तो HCF चलो निकालो, HCF जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लोवेस्ट पावर HCF में हमें चाहिए क्या होता है लोवेस्ट पावर, ठीक है ना। तो लोवेस्ट पावर क्या है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो लोवेस्ट पावर क्या है इन दोनों में से किस पे, इस पे, इस एक्स पे है, एक्स पे पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पे पावर 3 है, तो एक्स पे पावर 1 लेना होगा, ठीक है। 1 लिखो या फिर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है ना, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स ले लेंगे। अब देखो बाई पे पावर लोवेस्ट पावर किस पे है, तो इस पे है, तो बाई पे पावर लोवेस्ट पावर किस पे है, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो LCM हम निकालेंगे, LCM हमारा HCF पे निकल गया, अब हम चलेंगे किस पे LCM पे, ठीक है ना, LCM पे। अब LCM क्या हमारा आ रहा है, तो LCM जो होता है वो हाईएस्ट पावर लेता है, तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में से किस पे एक्स पे, एक्स क्यूब पे है, क्यूब यहाँ पे देखो एक्स पे पावर 3 है, तो 3 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में बाई पे पावर किससे ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा है, तो बाई पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका LCM हो गया, ठीक है। फिर क्या है द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड दियर LCM इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161 फाइंड द अदर। हमें क्या बोलना है कि दो नंबर का HCF 23 दिया गया है और LCM जो है 1449 दिया गया है, और दो नंबर में से जो है एक नंबर दिया गया 161, तो अदर नंबर क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा है, ठीक है। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका
देखो इसमें क्या क्या गिवन में क्या क्या दिया गया, जो देखो गिवन में जो है हमारा वो फर्स्ट नंबर दिया गया है। क्या फर्स्ट नंबर दिया गया है? 161 दिया गया है। और HCF जो है वो आपका 23 दिया गया है। और LCM जो है वो नंबर आपका क्या दिया, 1449 दिया गया है। तो बताइए कि सेकंड नंबर क्या होगा। ठीक है, हमसे पूछा है सेकंड नंबर। हमें क्या पता है, हमें पता है कि HCF जो होता है इंटू LCM जो होता है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर के बराबर होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला पे लगाएंगे। HCF क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। LCM क्या दिया हुआ है, LCM क्या दिया हुआ है, LCM जो है आपका 1449 दिया हुआ है। और फर्स्ट नंबर 161 दिया गया है। और सेकंड नंबर जो है वो आपका नहीं दिया गया है। सेकंड नंबर नहीं देंगे तो क्या मानेंगे, इसको मैंने कुछ भी मान सकते हो, मैंने मान लिया यहाँ पे, यहाँ 2 मान लिया। ठीक है, XYZ कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब क्या करूँ भाई, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब इसको जो है इस तरह ले आता हूँ, 2 इंटू 1449। ठीक है ना, अब इसको क्या करिए, इधर को इधर ले आइए और बाकी को छोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड करिएगा 161 से। ठीक है, तो ये आपका 9 टाइम में कट जाएगा, सुन लो 44 से 1 इंटू 9 9 आएगा, तो आपका ये 9 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि सेकेंड का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 23 इंटू 9 आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 207। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, फाइंड द अदर नंबर। क्या बोला है कि दो नंबर का HCF दिया हुआ है 145 और आपका LCM दिया हुआ है 2175। ठीक है, जिनमें से एक नंबर आपका दिया हुआ है। चलिए आंसर नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो दिया गया है उसको। हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो आपका फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर दिया गया है आपका 725 दिया गया है। और HCF दिया गया है आपका 145 दिया गया है। ठीक है, LCM आपका क्या दिया गया है, तो LCM है 2175 दिया गया है। तो बताइए कि सेकंड नंबर आपका क्या होगा। ठीक है, तो HCF इंटू LCM जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, टू गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, किसका, LCM इंटू LCM का प्रोडक्ट। ठीक है, चाहो तो इसको जो है इधर ले आओ और इसको इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर चलाया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि बराबर में तो किधर भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या आसानी से यूज कर पाएंगे। फर्स्ट आपका नंबर क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर जो है आपका दिया गया है इंटू सेकंड नंबर जो बराबर किसके होगा, तो HCF का केवल एच उठाएंगे और LCM का L लेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं अलग कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिखा भाई, ज़्यादा कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस वही फॉर्मूला को मैंने खाली लिखा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका 725 दिया गया, सेकंड नंबर आपका दिया ही नहीं गया है तो रहने देते हैं। फर्स्ट नंबर है, सॉरी HCF आपका क्या है, तो 145 है। LCM आपका 2175 है। सेकंड नंबर की अगर बात करूँ तो क्या आएगा, 145 इंटू 2175। मैंने इस नंबर को क्या किया, तो इस नंबर को मैंने इस डिवाइड किया। ठीक है ना, 725, देखो 725 को जो है 3 टाइम में लगाओ तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है ना, तो I2 सेकंड नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, यहीं पे लिख लो। सेकंड नंबर जो होगा वो आपका कितना आएगा, 145 इंटू 9 इंटू 3। ठीक है ना, तो वो इसका आंसर क्या आएगा, 53। सेकंड नंबर जो आएगा वो, द HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट A एंड B। हमें क्या बोला है कि दो नंबर का जो है वो HCF 5 दिया गया है, LCM 200 दिया गया है, तो बताइए A और B का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 भाई, हमें क्या बोला गिवन में, जो देख लो गिवन में दिया है आपका HCF, क्या दिया है, HCF कितना HCF है, तो 5 दिया हुआ है। LCM जो है वो क्या दिया हुआ है, तो आपका 200 दिया गया है। ठीक है, और हमें बोला क्या है, A और B का प्रोडक्ट बोला है। ठीक है, A और B का प्रोडक्ट पूछा है। देखो HCF इंटू LCM। ठीक है, इसको इस तरीके से पहले लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। ठीक है, क्लियर हो गया।
देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक नंबर आई था और एक नंबर I2 था, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या था, H इंटू एल था, ठीक है। यहाँ से H मैंने उठाया, यहाँ से L उठाया, मैंने दो नंबर को मैंने I माना और दूसरा नंबर सेकेंड I2 है, ठीक है, सेकेंड नंबर। अब क्या बोला है यहाँ पे, बोला है कि ये रखिए और यहाँ पे रखिए B, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर तो ये होगा ना, तो इक्वल टू को क्या फाइंड करना है, H दिया हुआ है 5 इंटू एल दिया हुआ है 200, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये भी आएगा, तो ये भी इक्वल टू कितना आएगा 1000 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप इसे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला है ना कि प्रोडक्ट बोला है कि दो नंबर जो दिया गया है ना, दो नंबर उसका जो है प्रोडक्ट बोला है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कोई ए होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा तो बी होगा, ठीक है ना, तो मैं यही बोला कि ए और बी का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, तो वो तो HCF इंटू LCM के बराबर होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स दियर HCF, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, फाइंड दियर HCF। देखो हमें क्या बोला कि HCF फाइंड करना है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना कि दो नंबर का जो है ना वो LCM दिया हुआ है, क्या LCM दिया गया है, तो HCF का 9 गुना है, ठीक है ना LCM, और HCF और LCM का सम जो है वो 500 दिया गया है, तो बताइए कि HCF क्या होगा, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 11 नंबर जो है सॉल्व करते हैं। देखो जो गिवन होता है उसे हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है, तो देखो क्या दिया गया कि LCM जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो वो 9 टाइम दिया है, ठीक है ना HCF के, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो इसको हम क्या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 9H लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से L उठाया और यहाँ से H उठाया, ठीक है, L इज इक्वल टू 9H लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या दिया, और क्या दिया गया है कि यहाँ पे और दिया गया क्वेश्चन में कि L और प्लस H जो है वो दिया गया, LCM प्लस HCF जो दिया गया है वो 500 दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि हमें HCF निकालना है, ठीक है, HCF, तो देखो इसी से निकल जाएगा आपका, देखो यहाँ से देखना, ये हमारा गिवन दिया हुआ, ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखना, जरा सॉल्व करते हैं। H प्लस सॉरी L प्लस LCM प्लस HCF जो होगा वो क्या होगा 500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो देखो LCM जो है वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपका 9H दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब HCF के 9 गुना के बराबर है LCM, ठीक है ना, तो ये आपका H हो जाएगा, ये आपका 500, ये आपका 10H हो जाएगा, 500 हो जाएगा, H इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 10, 0 0 निपट जाएगा, H इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, ठीक है। H क्या हमारा तो HCF है, तो HCF जो हमारा है वो क्या है, H 50 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। हमें जो दिया गया है उसको लिख देते हैं पहले, क्या क्या दिया गया है, तो दो नंबर का HCF दिया गया है आपका कितना, 18 दिया गया है, ठीक है, और आपका दिया गया है दो नंबर का प्रोडक्ट, तो मान लेते हैं पहला नंबर I था और दूसरा नंबर क्या था हमारा I2 था, मतलब दूसरा नंबर को मैंने 2 मान लिया, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका 12960 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो LCM पूछा, ठीक, मैंने मान लिया कि दो नंबर है, तो दो नंबर का कोई भी मैंने दो नंबर मान लिया, एक आई हो के 2 मान लिया, दोनों का प्रोडक्ट किया भाई इतना आ गया, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। हमसे बोला LCM, तो क्या फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है मैंने उसको केवल रखना है, क्या होता है देखो जरा, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करते हैं, पहले हमारा HCF जो है वो 18 दिया हुआ है, तो 18 लिख दिए, ठीक है, LCM पता नहीं तो LCM ही लिख देते हैं इसको, और देखो प्रोडक्ट दो नंबर का दिया गया है, तो यहाँ भी देखो प्रोडक्ट दो नंबर का दिया गया है, तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, या फर्स्ट नंबर हो गया या आपका सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। तो देखो LCM इज इक्वल टू इंटू 18 आएगा ये, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या प्रोडक्ट दिया हुआ है 12960 दिया हुआ है, ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1296, ठीक है, 9 है, डिवाइड बाई 18 करिएगा, तो 18 कितने टाइम में लग जाएगा, तो 7 टाइम में, और 18×36 जीरो, मतलब 720, मतलब LCM जो आएगा वो कितना आएगा 720 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज रियल HCF एंड 175 एज रियल LCM, गिव द रीजन। क्या बताना है कि दो नंबर जो है उनका क्या HCF और LCM क्या ऐसा हो सकता है, या अगर नहीं हो सकता है तो क्या होगा, क्या उसका रीजन क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए देखो,
13 नंबर सवाल देखना भाई। 13 नंबर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखो इट्स सी एफ और एल सी एम, ठीक है ना, दो नंबर का क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, बस ये बताना। ध्यान से पहले सुनो क्या दिया है, एच सी एफ। एच सी एफ, एच सी एफ क्या दिया हुआ है, तो 15 दिया गया है। एल सी एम क्या दिया गया है, तो एल सी एम आपका दिया गया है 175। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या इन दोनों से क्या हम एक फार्मूला, देखो मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था कि एल सी एम को जो है हम एच सी एफ जो होगा एल सी एम को अगर डिवाइड कर देगा तभी वो क्या हो सकता है, एल सी एम कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो तो क्या इसको डिवाइड कर पा रहा है 15, देखो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा कम्प्लीटली, इसको जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से जो होगा वो एच सी एफ तो 15 होगा लेकिन एल सी एम आपका 175 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसका रीज़न लिख सकते हो क्या, वैसे लिखो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली डिविजिबल। ठीक है, एक जो होगा इनकम्प्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा, जिसके कारण से जो है बिकॉज ऑफ एलसीएम जो है इज नॉट completely divisible by HCF। ठीक है ना, HCF ने जो है वो LCM को कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं किया है, इसीलिए ये जो होगा LCM वो क्या होगा, नहीं हो सकता है, LCM और HCF नहीं हो सकता है दो नंबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्टीन नंबर सवाल है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इन चारों का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की तरफ चलती, फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको निकालने के लिए भाई दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि सिंपल मेथड से जा सकते हो भाई, डायरेक्टली इन दोनों को काट सकते हो, इन चारों को डायरेक्टली हम काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सेकेंड मेथड के यहाँ पे अप्रोच से जो है हमें बनाने को कहा है। ठीक है ना, तो 10th के अकॉर्डिंग जो है हमें सेकेंड अप्रोच को ही लेके चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 69/92। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है हमें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना। तो सबसे पहले जो हमें करना होगा वो इन दोनों का एच सी एफ निकालना होगा। ठीक है ना, तो सी एफ निकालो भाई, वन टाइम में लगेगा 69, माइनस करो 12 में से 9 जाएगा 3, और 8 में से 6 जाएगा 2, और इन दोनों यहाँ पे ले आओ इसको उठा के, 3 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, जीरो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही हमारा एच सी एफ होता है, रिमाइंडर आने के बाद, जीरो आने के बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एच सी एफ आया है, एच सी एफ हमारा ये आया है ना, तो जो एच सी एफ आया ना उसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 23 और 23। ठीक है, 23 टाइम में लग जाएगा या आपका 24 टाइम में 92। ठीक है, तो आपका 3/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर सवाल को देखो। सेकंड नंबर सवाल क्या है, 368 डिवाइड बाई 496। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो पहले जो है एस सी एफ निकालेंगे। ठीक है, तो एस सी एफ निकाल लो भाई, और क्या, 368 496, वन टाइम में लगेगा भाई 68368। ठीक है, कितना आएगा भाई, तो 8 में से 8 जाएगा, सॉरी 16 में से 8 जाएगा, 8 जाएगा। अब यहाँ से कितना, 8 में से 6 जाएगा 2, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, 1 है, सॉरी वहाँ 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। अब क्या करूँ, यहाँ उसको उठा के ले आओ भाई। ठीक है ना, 368 कितने टाइम में जाएगा भाई, 2 टाइम में जाएगा। ठीक है ना, तो 625 आएगा, माइनस करना है इसको, तो फिर 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब कितने टाइम में लगेगा, 1 1 2, सॉरी 128 ना होगा, ये वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, कितने टाइम में, 1 टाइम में, तो 1 1 2, इसको माइनस करो जरा इससे, ये 6 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो कितने टाइम में, तो 7 टाइम में। ठीक है ना, 7 टाइम में लगाओगे इसको, तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 1 2, ये पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो जीरो आ जाएगा। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो क्या करोगे, जो ये लास्ट वाला डिवाइजर होता है वही हमारा सी एफ होता है, तो जो सी एफ आया उसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 496, अब इसको डिवाइड करो, अब इसको क्या करेंगे, जो सी एफ आया उससे हम डिवाइड करेंगे, 16 हमारा सी एफ आ गया, तो 16 से हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, इन दोनों को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से काटोगे तो आपका कितना टाइम में, 8 2 टाइम, 16 2 या 32, और 16 3 या 48, और इसको कितने टाइम में, तो इसको 3 टाइम में, और 16 1 जा 61, सॉरी 60 1 जा 16 होगा। ठीक है, तो इसको जो आएगा आपका 23/31, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर
473 डिवाइड बाई 645, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालो, 473,645 कितने टाइम में, तो 1 टाइम में लगाओगे तो 473 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 2 आ गया, आपका 7 होगा ना भाई, ये आपका 1 होगा, ठीक है ना। 5 में से क्योंकि एक पैसा देंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब इसको लाओ यहाँ पे 473 कितने टाइम में, तो 2 टाइम में, 4 और 34, ठीक है। अब देखो कितना टाइम मिला, अब देखो माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 9 4 13, तो आएगा 9 यहाँ पे, और यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2, और 4 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। अब इसको लाओ यहाँ पे 1 7 2 कितने टाइम में, 1 टाइम में कटेगा, नहीं कटेगा, 1 2 9 माइनस करोगे क्या आएगा 3, ये आएगा 6 में से 2 जाएगा 4। अब कितने टाइम में लगेगा, 1 2 9, इसको लगाओ 3 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा, 1 2 9, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो लास्ट वाला डिवाइजर वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ होता है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को जो है ऊपर और नीचे जो है मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 43 लग गया, 645 डिवाइड करो उसको 43, इसको काटोगे जरा कितने टाइम में, तो 1 1, ठीक है ना। और इसको काटो जरा, तो 1 टाइम से, और कितने टाइम आएगा, तो 5 टाइम से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11/15, ये आपका आंसर इसका हो गया, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखो, 4th नंबर क्वेश्चन लास्ट है हमारा, 1095 डिवाइड बाई 1168, ठीक है। अब यहाँ देखो 1, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 1095, अब आएगा आपका 1168 1 टाइम में, 1095 माइनस करोगे कितना आएगा, तो 8 में से 5 जाएगा 3, और 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसको ला के यहाँ पे रखेंगे, तो 1095, अब इसको कितने टाइम में लगाएंगे, तो 15 टाइम में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो 1095 जो है पूरा पूरी कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब जो एचसीएफ आया इसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाला डिवाइजर वही हमारा एचसीएफ होता है, तो 1095 बट्टी 10168, ऊपर नीचे जो है 73 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 73 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 15 टाइम में कट जाएगा, और ये आपका 16 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो 15/16 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, क्या कहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। कहा है कि कोई डिवाइजर है, ठीक है ना, कोई नंबर है जो क्या कहा है कि दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता है तो रिमाइंडर जो है वो दोनों में 6 बचता है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। तो बोला है कि उस नंबर क्या है। अगर हमें वो नंबर को फाइंड करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले कि हमें जो है 6 रिमाइंडर को जो है ना वो दोनों नंबर में हमें माइनस करना होगा, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, वो हमें डिविडेंड जो होगा ना, एक्चुअल में तो हमारा डिविडेंड एक ही दोनों है, ठीक है ना, लेकिन हमें जो उस डिवाइजर तक पहुंचने के लिए जो है वो हमें इस 6 को जो है रिमाइंडर को उसमें माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो 438 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 432 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका है 606 को जो है हम 6 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 600, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारा क्या आ गया, नंबर आ गए। अब क्या क्या है, जो रिक्वायर्ड नंबर है ना वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब ना क्या कहेंगे कि अब हमें निकालना क्या होगा, इन दोनों के एचसीएफ, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना होगा, एचसीएफ ऑफ 432,600, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करना है, तो हमें एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ हमारा कहाँ है, तो एचसीएफ जो होगा वही हमारा डिवाइजर होगा, ठीक है ना, वही हमारा नंबर भी होगा। अब देखो यहाँ से कैसे इन दोनों को फाइंड करेंगे, 432, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यूज करके इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है 432 और आपका 600 है, तो इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से लगाओगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाओगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाओगे 27, फिर 2 से लगाओगे 3 से लगाओगे तो 9, फिर 3 से लगाओगे तो 3 आएगा, ठीक है। और इसको देखो यहाँ पे 2 से लगाओगे तो 300, फिर 2 से लगाओगे तो 150,
फिर आप 2 से लगाओगे तो 7 और ये 5, ठीक है। तो कितना टाइम में लगेगा, तो 3 टाइम में 25, 5 टाइम में 5, ठीक है। देखो अब 432 का जो है ये प्राइम फैक्टर क्या क्या आ सकता है, 2 पे पावर 1 2 3 4 4 आएगा, और आपका 1 2 3 3 है, 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना 2 पे पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 पे पावर 1, यहाँ पे 5 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, इन दोनों का जो है प्राइम फैक्टर निकालनी। अब क्या करना होगा, HCF जो है हमारा क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर चाहिए वही हमारा यहाँ पे HCF है, ठीक है। HCF का है दोनों को निकालने के लिए, तो हम करते हैं यहाँ से कि रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, या फिर ऐसे का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर एज HCF, इन दोनों का जो है HCF क्या हो जाएगा आपका, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो लोवेस्ट पावर में ढूंढना, 2 पे लोवेस्ट पावर क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखो इन दोनों में इस पे लोवेस्ट पावर है 3 और 1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 3, तो आपका आंसर क्या आएगा 24, ये आपका क्या होगा आंसर। और हमें यही नंबर जो है वो फाइंड करने का, यही हमारा डिवाइजर होगा। 16 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 620 and 457, leaving the remainder 5 and 7 respectively। देखो क्या बोला हमसे बोला क्या है कि वो नंबर बताइए जो 320 और 457 को डिवाइड किया है, ठीक है। डिवाइड करने पर जो है 5 और 7 रिमाइंडर है। तो हमें क्या करना है, सेम अप्रोच अपनाना है कि अगर हमें वो नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, ये रिमाइंडर को जो है वो माइनस करना होगा, ठीक है ना। डिविड जो हमारा नंबर है 2, इन दोनों में जो है क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ताकि माइनस करने से जो क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या करेगा, उस नंबर को डिवाइड कर सके कम्प्लीटली, ठीक है। अब यहाँ पे देखना तो क्या करेंगे, 620 माइनस पहला रिमाइंडर कितना है 5 है, तो 5 माइनस करेंगे तो आपका 315 आ जाएगा, पहला नंबर हमारा आ गया। और दूसरा नंबर आपका कितना है, तो 457 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 450 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, HCF निकालना है, HCF ऑफ 315 और 415 50, ठीक है। 50 हुआ आपका 450, इन दोनों के अगर HCF निकालना है तो क्या करना होगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना होगा। तो क्या करेंगे इसका हम, तो आप यहाँ साइड में कर सकते हो 315, यहाँ पर 315 और 450, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से लगाओ, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। और फिर आप कितना टाइम में ला सकते हैं, 5 टाइम में 2 1, ठीक है। फिर 3 टाइम में 7 लगाइए, और इसको देखो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, अब देखना यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 टाइम में लगाएंगे, तो 5 टाइम में लगाओ तो 4 आएगा और 5 आएगा, फिर 5 टाइम में लगाइएगा तो 9, फिर आपका 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2, ठीक है। 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 1 टाइम आया तो 1 टाइम हो जाएगा, 5 1 टाइम आया तो 1 हो जाएगा पावर। और यहाँ देखना तो 7 यहाँ, फिर अगर चाहो तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 1 हो जाएगा। तो इंटू 7 आ गया आपका ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 टाइम आया है, 3 2 बार आया है तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 टाइम आया है तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। अगर हमें HCF निकालना होता है तो क्या करते हैं, नाउ यहाँ से लिखना नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इज HCF, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब रिक्वायर्ड नंबर ही हमारा क्या होगा, HCF होगा, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। इन दोनों में हमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है, कॉमन और लोवेस्ट पावर, ठीक है। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और जो है 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, 7 तो इसमें है ही नहीं, तो कॉमन नहीं होगा। अब देखो 3 पे लोवेस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पर देखो दोनों पे पावर सेम है, तो क्या करेंगे, सेम ही लिख देंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, यहाँ 5 पे पावर 2 है, हमें लोवेस्ट पावर को लिखना है, तो 5 पे पावर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 करोगे तो आपका आ जाएगा 45, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही नंबर जो है आपको चाहिए। यहाँ जो था हमें डिवाइजर निकालने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्या बोला है, कोई ऐसा नंबर बताइए जो, जिसे आपको रफ आइडिया समझाता हूँ। क्या बोला है कि आपका कोई एक नंबर है, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, तो ये आपका 3 नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। 3 नंबर जो है 35 56 51 जो है, ये 3 नंबर जो है यहाँ पे जो नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है वो 7 बचता है, ठीक है। तो बोला हमसे क्या कि आप इस नंबर को फाइंड आउट करिए, ठीक है ना। हमसे पूछा इस नंबर क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा। देखो इस नंबर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस नंबर को निकालने के लिए हमें जो है इन तीनों को पहले LCM निकालना होगा। LCM क्या होता है, वो नंबर होता है
जो क्या करेगा, इन सभी नंबर को क्या करेगा, कम्प्लीटली काट देगा। अगर 35 से उस नंबर को डिवाइड करोगे, इन जो तीनों का जो एलसीएम आएगा उसका जो है हम क्या करेंगे, 35 से डिवाइड करोगे तो पूरा काटेगा, 56 से डिवाइड करोगे तो पूरा काटेगा, 91 से डिवाइड करोगे तो पूरा काटेगा, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, पूरा नहीं काटना है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं करना है। अगर हमें कम्प्लीटली डिविजन नहीं करना है तो क्या करेंगे, हम 7 को उसमें प्लस कर देंगे, एलसीएम लाएंगे जिसमें, ठीक है ना। तो हमें 7 रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं सोल्यूशन पे, ठीक है। तो आपका 17 का जो है आंसर हो जाएगा। अगर क्लियर है देखो, अब क्या करना है, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर वी एक्स। मैंने मान लिया उस नंबर को क्या, एक्स मान लिया, ठीक है ना। तो एक्स मान लिया तो एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया अभी, अगर हमें वो एक्स नंबर लाना था तो वो क्या होगा, तो एलसीएम हमें निकालना था। एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम निकालना था, तो हमें तीनों नंबर का 35 और 51, 56 और आपका 91, इन तीनों का जो है हमें क्या निकल के लाना है, एलसीएम निकाल के लाना है। तो ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, कुछ भी अगर मान लो एलसीएम आ गया तो क्या करेगा, इन ये नंबर जो होगा इसको भी डिवाइड कम्प्लीटली करेगा, ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, ये नंबर इसको भी पूरी जो है काट देगा, ठीक है ना। अगर हमें रिमाइंडर 7 चाहिए तो क्या करना होगा, इसमें 7 जो है हमें जोड़ देना होगा, ठीक है ना। तब जो है इसको डिवाइड करिएगा, तब एलसीएम और 7 को जोड़ दीजिएगा ना, तब इसको डिवाइड करिएगा तो जो है आपका रिमाइंडर 7 बच जाएगा, ठीक है। चलो हम इन तीनों का पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इन तीनों का अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, ये आपका 35, तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ये आपका 56 को क्या लिख सकते हो, तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 56 होता है ना, तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू आपका 7 हो जाएगा। अब देखो क्या है, हमारा 91 है, तो 91 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 7, 93 होता है, ठीक है। तो अब इन तीनों का अगर एलसीएम निकालो तो क्या आएगा, तो देखना जरा सा, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने एक्स इज इक्वल टू लिख दिया, इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, कॉमन लेते हैं एलसीएम में, ठीक है ना, और बड़ा पावर लेते हैं। देखो पावर इन सभी का सेम है तो क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है ना। हम ये निकाल रहे हैं एलसीएम, ठीक है ना, इन तीनों का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 हो गया इंटू, अब जो बाकी बच गया है वो लिख दो, क्योंकि ये वाला तो कोई ना कॉमन है ही नहीं। 5 तो 5 आपका ये कितना आ जाएगा, तो 2 पे पावर 3 रहेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 लिख देते हैं, चलो। अब इंटू क्या हो गया, 13, और ये आपका इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दिए, +7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कितना आएगा, ये आपका आएगा, देखो ये आपका कितना आ जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा, देखो 7 इंटू 5 है, ये आपका 8 है, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 इंटू 13, ठीक है, तो आपका आएगा देखो 13 × 7 = 91 इंटू 40, ठीक है। इसको सॉल्व करो, +7 भी, ठीक है, +7 भी यहाँ पे, इसको वो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 9 चौक 36, ठीक है, 0 + 7, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 3647। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 28 एंड 32 लिव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है कि वो हमें कहा है कि यहाँ एक्स कोई नंबर मान लेते हैं, कोई भी नंबर है, और दो नंबर जो है इसको क्या कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने पर जो है इससे जब डिवाइड करता है तो क्या रिमाइंडर आता है, 8 आता है, ठीक है ना। जब इसको इससे डिवाइड करवाते हैं तब रिमाइंडर में 12 आता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये नंबर क्या होगा। अगर हमें ये नंबर चाहिए तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो डिवाइजर है, ठीक है ना, ये जो डिवाइजर है इसका रिमाइंडर इससे माइनस करना होगा, इसके रिमाइंडर इससे माइनस करना होगा। देखना जरा 18 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 18 नंबर आंसर यहाँ पे है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिवाइजर हमारा 18 है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे, तो 8 से, तो कितना आएगा 20, ठीक है। अब क्या करेंगे 32 से जो है माइनस करेंगे 12, तो ये भी आपका कितना आएगा 20। तो यहाँ पे देखना क्या होगा कि जो है यहाँ दोनों में देखो कितना आ गया 20, तो मतलब ये निकल के आया कि 20 जो है वो डिफरेंस है दोनों का, ठीक है ना। तो अब देखना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट लेट द नंबर लेट द नंबर वी एक्स मान लेते हैं कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको एक्स मान लिए, ठीक है। तो एक्स को इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो आप ए कि आप जो है एक्स जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ किसका, तो दो नंबर का, तो वो दो नंबर क्या है, 28 एंड 32, यही दो नंबर है ना जिसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम 20 क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेके हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हम 20 माइनस इसमें कर देंगे एलसीएम में, तो क्या होगा, एक्स हमारा निकल जाएगा, और वो एक्स जो आएगा ना वो क्या करेगा, एक्स इन दोनों से जब डिवाइड करोगे तो वो आपका कम्प्लीटली नहीं कटेगा और रिमाइंडर 8 और 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं, इन दोनों का देखो एलसीएम निकालो, पहले प्राइम फैक्टर इन दोनों का निकाल देते हैं आपके सामने।
तो 7×28 होता है, तो आपका 7 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका 32 ले लो तो 8×32 होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या, इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन होता है एलसीएम में, जो हम बड़ा पावर लेते हैं, तो 2 हो गया, ठीक है ना। अब आपका बच गया क्या, 7 केवल बच गया, तो 7 को रख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करोगे यहाँ से -20, तो -20 कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 32 इंटू 7 -20, तो आपका आएगा कितना, तो 4, ये आपका 7×21 और 1×25, ठीक है। 7×2 = 14, 4 में चाहिए 7×21 21 और 1×22 ना होगा, सॉरी 21 1×22, ठीक है। -20 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 468 एंड 520, ठीक है। हमें क्या बोला है, जो समझना रफ आइडिया आपको बताता हूँ, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। देखना क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर है, ठीक है ना, उसमें क्या कह रहा है कि 17 जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज होने पर क्या होता है कि ये दो जो नंबर है 468 और क्या है 520, ये दोनों नंबर क्या करता है, इसको जो है डिवाइड करता है, इसको जो है जब ये डिवाइड करता है तो रिमाइंडर जो आता है वो जीरो आता है। जीरो करने का मतलब ये हुआ कि डिविजिबल हो जाता है, कंप्लीटली जो है डिविजिबल है, ठीक है ना। जब इसको ये डिवाइड करता है तो क्या होता है, कंप्लीटली जो है डिविजिबल हो जाता है, तो जीरो रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो क्या बोला है हमें, हमें बोला है कि आप बताइए कि वो वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, वो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो समझना, हमें जो होगा, हमें करना ये होगा कि हमें एलसीएम निकालना होगा ये दो नंबर का, ठीक है। चलो हमें एलसीएम निकालते हैं, आई होप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे निकालें, दिमाग लगाओ। देखो 400, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज्ड बाई 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 468 एंड 520, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझाते हैं। कह रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है ना, उसमें 17 को क्या करते हैं, जब प्लस करते हैं तो क्या करता है, दो नंबर जो है उसको कम्प्लीटली जो है वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये नंबर जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ये भी इसको जो है, इन दोनों को जो है वो क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि एक्स नंबर जो है वो क्या है, फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का जो है सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। जब एलसीएम निकल जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 17 को माइनस कर दोगे, अगर हम क्या करेंगे 17 को अगर माइनस कर दोगे तो वो हमें नंबर पहले वाला आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। देखो 19 नंबर सवाल देखना, 19 नंबर सवाल देखना, देखना हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर चाहिए उसे हम क्या मानेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हो, या फिर लेट द नंबर ये भी कर सकते हो, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया कि वो नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो एक्स है, मैंने मान लिया, ठीक है। तो देखो एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम भाई, तो आपका 468 और 520, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। और उसमें जो है हम 17 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो हम क्या निकल जाएगा, इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो कुछ ऐसा नंबर निकलेगा। अब वो नंबर में हम क्या करेंगे, अगर हम 17 को माइनस कर दोगे, ठीक है ना, जब माइनस करोगे 17 में तो हमें वो नंबर निकल के चला आएगा जो एक्स नंबर है, ठीक है ना। और एक्स में क्या करोगे, जब 17 प्लस कर दोगे तो ये दोनों नंबर से जो है उसको कम्प्लीटली डिविजिबल कर दोगे, ठीक है। अब देखना जरा, अगर इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, तो 4 6 8, इसको डिवाइड करो, 2 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, फिर 2 से लगाओ, 2 1 या 2, 2 2 1 या 2, 2 7 या 14, फिर कितना टाइम में लगा सकते हैं, 13 टाइम में, 9, ठीक है, फिर 3 टाइम में, फिर 3 टाइम में, ठीक है। इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 इज इक्वल टू इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर करो 520 का, करोगे क्या आएगा, 2 टाइम में लगाओगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 मरतब लगाओगे 1 3 0, फिर 2 मरतब लगाओगे 6 और 5, अब कितना लगाओगे 13 5 65 लग जाएगा, ठीक है ना। अब तो लगेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा 81 कर लो यहाँ पे। तो अब देखना यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, एलसीएम ऑफ ये दो नंबर का। तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर किए हो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, और जो बाकी बचा हुआ रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें लो हाईएस्ट पावर को हम रखते हैं। तो इन दो में देखना
2 में हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर मिल रहा है, तो 2 पे पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पे पावर 3 हो जाएगा। 3 देखो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ नहीं, तो 3 है तो जो है वो आपको वहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 ही लिख देते हैं, चलो। अब यहाँ देखो 13 है, 1 टाइम है, तो यहाँ पे भी 13 1 टाइम है, तो क्या हो जाएगा, केवल 13 हो जाएगा। और यहाँ 5 बचा हुआ है, तो 5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पावर हटा दो, इस पर कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ माइनस क्या करना है, 17, -17 कर दोगे। अब देखना अगर हम इसको कैलकुलेट आउट करोगे तो कितना जाएगा आपका 8, और ये आपका 9 इंटू, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 13 पच्चीस 65 आ जाएगा डायरेक्टली आपका, ठीक है। -17, देखो 9 9 अठी 72, 72 और 65 को अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 5 2 जा 10, बचेगा 1, 7 5 35, 1 36, और 2 7 42, और 1 43, 0864, तो 4 6, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ। देखो भाई इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 इंटू 65 -17 आएगा ना। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना आया, 4680 -17, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा सा, कितना आएगा, तो आपका 3 आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, और 7 में से 1 जाएगा 6 6 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 24 एंड 36, ठीक है। हमें क्या बोला है कि 15 और 24 और 36 ये तीनों जो है किसी नंबर को जो है क्या करता है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल करता है, ठीक है ना। तो बताइए कि ये नंबर जो है वो क्या है, ठीक है, हमसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का जो है ना वो हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो है इसको डिवाइड करेंगे। ये है कि हमारा, तो ये लार्जेस्ट 4 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि कितना है 4999, ठीक है, 9 टाइम है। ये 9 जो है आपका 4 टाइम है, ठीक है ना। अब इसको जो है इस नंबर को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। इस नंबर को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जब डिवाइड करूँगा तो कुछ ना कुछ बचेगा, अगर कम हमें क्या पूरा पूरी अगर कट गया तो ठीक है, ये नंबर हमारा हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ बच गया तो उसमें हमें माइनस करके जो है वो नंबर निकालना होगा, जो नंबर चाहिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर से बात करें। अब देखो क्या बोल रहा है कि एलसीएम हमें निकालना होगा, तो एलसीएम किसका निकालना है, 15 हो गया, 24 हो गया, आपका 36 हो गया। ये अगर इन सभी का एलसीएम निकालो जरा, 15 का क्या होगा 5 इंटू 3 हो जाएगा, 24 का क्या हो जाएगा आपका 8 या 24, 8 या 24, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और 3 तो 3 हो जाएगा। 36 को क्या लिख सकते हैं, तो आपका 9 चौक 36, तो 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो सॉल्व करना, तो 5 आ गया, 3 पे हाईएस्ट पावर 2 है, 2 पे हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 8, और ये आपका 5 आएगा। इन सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे देखना, 9 अठी 72, 9 अठी 72, 72 और 5 हो जाएगा 360, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये आपका एलसीएम निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एलसीएम निकला ना, अब उसको क्या करेंगे, देखो क्या ऑन डिवाइडिंग ऐसे लिख लो, डिवाइडिंग 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 ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, नंबर बाई 360। हम क्या करेंगे, 360 से जो है उसको हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। देखो ये नंबर क्या है, तो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर है ना, देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो क्या है, तो आपका 999 है, ठीक है ना। अब इससे डिवाइड करो भाई 360, अब इसको डिवाइड करोगे कितने टाइम में जाएगा, ये जो है आपका जाएगा 2 टाइम में, 0 6 दूना 12 के 2 हाथ में बचाइए, 6 एक 7, इसको अगर माइनस करोगे तो 9 7 2, ये आपका 9 यहाँ आएगा, ठीक है, कुछ नहीं तो 9 आएगा, उधर जाएगा, ये 9 जो है यहाँ पे आ गया। अब देखो कितने टाइम में लगेगा, अब जो है आपका 6 नहीं 7 टाइम में लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये आपका 42 42 के 2 हाथ में बचा 4, और ये आपका 21 और 4 25। अगर इसको माइनस करना जरा 9 और ये 7 और ये आपका 2 आएगा, ठीक है ना। आई को क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आ गया रिमाइंडर क्या है यहाँ से, तो आर की जो वैल्यू आ गया वो आपका 279 आ गया, ठीक है ना। अब हमें देखो रिमाइंडर हमें कुछ ना कुछ मिल गया है, जब कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें मिल गया है तो हमें क्या करना होगा, ये जो 4 डिजिट जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो ओरिजिनल में एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। एक्चुअल में देखो भाई आपका जो है वो क्या है, जो इस नंबर को पूरा पूरी काट देता है वो नंबर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, देखा जैसा कि हमें जो है वो नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है ना, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, तो आपका 999 है, इसमें माइनस कर दीजिए क्या, तो रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली इसका क्या आ जाएगा आपका 0279, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये जो नंबर निकल के आया ना, यही हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर निकल के आया, जो क्या करेगा, ये जो होगा एक इसको कम्प्लीटली डिविजिबल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हो क्या, हेंस हेंस
hence the greatest 4 digit number, 4 digits 4 digits number इज 9720। ठीक है, आई होप इस चीज़ें आपको समझ में आ गया।